बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम बनाएंगे कटोरी चाट। उसके लिए जो हमने सामान लिया है, ये 250 ग्राम हमारे पास मैदा है। ये 2 कप हम इसमें मैदे के ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम हाफ कप जो है ये हम ऐड करेंगे चक्की का आटा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। ये 1 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। वन टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। इसको अच्छे से भून देंगे इसमें। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगा के गूंद देंगे। एकदम से हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना। सेम उसी तरह ही हमने इसको गूंदना है, जैसे घर में आटा गूंदा जाता है उसी तरह इसकी भी डो तैयार करनी है। ये देखें तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये इसकी डो रेडी हो रही है। और इसके ऊपर हल्का सा हम लगाएंगे ऑयल। और इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पे। से डो अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखें तो हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको बेलेंगे। थोड़ा सा इसमें मैदा डस्ट करेंगे, बेल लेंगे इसको अच्छे से। सकते हैं ये रोटी को हमने बहुत अच्छे से बेल लिया है, सारी मुकम्मल हो गई है। अब ये एक कटोरी लेंगे। आपके पास जो भी कटोरी है वो यूज़ कर लें। और इसके बाहर और अंदर वाली साइड पे हम इसके ऑयल लगा लेंगे। रोटी उठाएंगे और इसको रखेंगे इधर और रोटी ऊपर रख देंगे। अब इस तरह इसको अंदर को फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके नीचे मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये चिपके न साथ। और ये जो ऊपर हम चीज़ फालतू बन गई है इसको हम चाकू की मदद से उतार देंगे। ये देखिए इसका हम मज़ीद पेड़ा बना लेंगे और इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। उल्टा करेंगे इसको और फोक से इसके ऊपर निशान लगा देंगे ताकि ये फूले ना। जिस तरह वो पिज़्ज़े की डो के ऊपर फोक से निशान लगाए जाते हैं कि पिज़्ज़ा फूल ना जाए ऊपर को, इसी तरह इसके ऊपर भी हम फोक से निशान लगाएंगे। अब ये हमारी कटोरी रेडी है। ऑयल भी हमने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसको उठा के हम ऑयल में रख देंगे। ये इस तरह हम कटोरी रख देंगे ऑयल में और फ्लेम को मीडियम करेंगे हम। इसको उल्टा कर दिया। अब जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाएगा अच्छे से
उसी तरह इसके अंदर से ये कटोरी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। ये देखें, अब कटोरी खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें, कटोरी हमने निकाल ली है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे मज़ीद। बेलेंगे हम रोटी इसकी भी सेम उसी तरह हम कटोरी रेडी करेंगे। डाल लिए, इसमें भी फोक के साथ निशान कर लेंगे हम। और कटोरी को इसके ऊपर लगाएंगे फिर दोबारा। इसी तरह हमने कटोरी के ऊपर फिर ऑयल लगा लिया है। इसके नीचे हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये साथ ना चिपके। और ये जो है किनारा इसका, ये हम नाइफ से काट देंगे इसको, सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले कटोरी तैयार की है। अब इसको भी ऑयल में रख लेंगे। ये अब कटोरी बाहर निकालेंगे हम इसकी। ये देखो, इसकी भी कटोरी को हमने निकाल लिया है। अब इसको अंदर से थोड़ा सा पकाएंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखो तो माशाल्लाह से ये सारी कटोरियाँ रेडी हो गई हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी है ये। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। चलिए एक कटोरी लेंगे हम, इसके अंदर ऐड करेंगे आलू, चने ऐड करेंगे, प्याज, ग्रीन चिली, टमाटर करेंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चाट मसाला, ब्लैक पेपर। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, इसमें हम ऐड करेंगे ये खट्टी मीठी चटनी है जो हमने आलू बुखारे की बनाई है, बहुत मज़े की बनी है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे सेवियाँ, ये देखिए तो माशाल्लाह से रेडी है हमारी ये कटोरी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये एक कटोरी रेडी हो गई है। इसी तरह हम दूसरी कटोरी, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी ये कटोरी चाट रेडी हुई है, बहुत मज़े की बनी है और देखने को भी बहुत मज़े की ये लग रही है। आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी रेडी हुई, आपकी ये कटोरी चाट कैसी रेडी हुई है।
प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हम आपके लिए एक नए नए से आइडियाज़ लेके आते हैं और मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Yummy.